हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस प्रोडक्ट को लेने जा रहा हूँ और आपके सामने अनबॉक्स करने जा रहा हूँ वो हैं लॉजिटेक की कुछ डिवाइसेस। मैंने OLX से लाहौर के एक बायर से लॉजिटेक का एक माउस जो कि है MX Master 2S और लॉजिटेक का कीबोर्ड जिसका मॉडल है K780, ये दोनों OLX से परचेज़ किए हैं यूज्ड, और उस बायर ने मुझे डाइवो के थ्रू अर्जेंट बेसिस पे डिलीवर कराए हैं। क्योंकि आज 8 मई है तो लॉकडाउन शुरू हो रहा है कल से, तो इसलिए अर्जेंट बेसिस पे मैंने उससे ये दोनों प्रोडक्ट्स मंगाई हैं। तो मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ डाइवो के टर्मिनल। तो ओके, सो इस पैकेज में सबसे पहले हमें मिला है कीबोर्ड, जो कि मैं बताता चलूँ ये मुझे बायर ने पहले बता दिया था कि मेरे पास इसका बॉक्स नहीं है। तो उसकी कंडीशन क्योंकि सही थी तो मैंने कहा, तो और पैकेज डील भी मुझे अच्छी मिल रही थी तो मैंने कहा क्यों ना परचेज़ कर लिया जाए। तो ये इस कीबोर्ड की ओवरऑल लुक है। कंडीशन इसकी साफ़ सुथरी मुझे मिल गई है और प्राइस भी इसकी नॉर्मल मुझे मिली है। इन कीबोर्ड और माउस दोनों की प्राइसेस के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। कीबोर्ड की ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है, वेट भी काफ़ी हैवी है। इसके साथ हमें एक ये रबर का स्टैंड सा मिलता है कीबोर्ड के, जो कि हेड पे लगा हुआ है। यहाँ पे हम कोई डिवाइसेस अपनी प्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टैबलेट भी प्लेस करके देखा है तो ये बड़े आसानी से प्लेस हो जाता है। और क्योंकि इस कीबोर्ड की ख़ास बात यह है कि 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो हम इसे मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस कीबोर्ड के अंदर 2 AA बैटरी के सेल डलते हैं। के साथ ही हम माउस को भी खोल लेते हैं। माउस ओनली 4 to 5 months यूज्ड है और इसकी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में अवेलेबल था और प्राइस भी अफोर्डेबल थी, तो मैंने कहा क्यों ना इस माउस को भी परचेज़ कर लें। माउस के बॉक्स में हमें सामने ही माउस मिल जाता है और एक USB डोंगल मिल जाता है। माउस की ओवरऑल क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वेट भी काफ़ी है और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, हैंड ग्रिप भी अच्छी है। इसका एक साइड स्क्रॉलर है जो कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करता है। अगर आप ख़ास तौर पे वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। और इसका जो माउस व्हील है वो इन्फिनिट स्क्रॉलिंग की सहूलत देता है, जैसे कि अगर आपने इसके बारे में सुन रखा हो कि ये इन्फिनिट स्क्रॉल तक लेके जाता है। अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो आपको इसका फ़ायदा पता होगा। ओके जी, चलें तो हम अपने माउस का डोंगल जो है वो कंप्यूटर में लगा लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हम इसे कैसे सेटअप करेंगे। ओके, तो लगाते ही हमें आ गया है सेटअप अ न्यू डिवाइस। मोबाइल इसे ऐसा करते हैं कि हम इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन करते ही जब तक ये फर्स्ट डिवाइस पे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो और आई गेस इसका एक सॉफ्टवेयर भी है। मैं अपने दूसरे माउस को यूज़ करते हुए जो है इसको सेटअप करता हूँ पहले। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली मुझे आ गया है कि आप इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। तो लेट्स इंस्टॉल दिस।
अच्छा जी, तो हमारे पास ये इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है और अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके जी, इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास ये बॉक्स ओपन हुआ है। ओके, लेट्स टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन। तो यहाँ पे टिक आ गया और ये हमारा कर्सर जो है मूव होना शुरू हो गया। इस माउस की ख़ास बात सबसे ये है कि ये 3 डिवाइसेस पे कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि आप देखते हैं ये डिवाइस नंबर 1 पे कनेक्ट है, तो ये मज़ीद 2 डिवाइसेस पे कनेक्ट हो सकता है। तो अभी हम इसे कनेक्ट करते हैं अपने मैक के साथ। तो अच्छा जी, हमारा माउस तो सेटअप हो गया है, तो अब क्यों ना हम अपना कीबोर्ड भी सेटअप कर लें। तो कीबोर्ड सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे टर्न ऑन, जो इसका एक यहाँ छोटा सा बटन है, इसे हम ऑन कर लेते हैं। तो एक एलईडी इंडिकेशन शो कर रहा है कि आपका कीबोर्ड ऑन हो चुका है। तो इसमें भी कीबोर्ड में ख़ास बात यह है कि 3 डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। तो मतलब कि हम 1 को प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट डिवाइस पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 को प्रेस करेंगे तो सेकंड डिवाइस पे, और 3rd को प्रेस करने पे 3rd डिवाइस से। तो ऐसा करते हैं, इसे हम 1 को थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू देयर डॉक्यूमेंटेशन इट शुड बी 3 सेकेंड्स। क्योंकि जब ये तक ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने डोंगल के साथ। तो हमने एक ही माउस का डोंगल अटैच किया है अपने कंप्यूटर के साथ, तो उसी के थ्रू हम इसकी कनेक्टिविटी भी करना चाह रहे हैं। तो लेट्स ट्राई दिस। ओके, तो ये हमें कह रहा है कि आप इसे ऑफ करके ऑन करें। तो लेट्स सी। हाँ जी, हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो ये हमारी विंडो ओपन हो जाती है। इसका मतलब ये कीबोर्ड भी सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। ओके जी, अब हम अपने डिवाइस को अपने सेकंड डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि मेरा मैकबुक है। इसके अंदर मैंने सिंपली एक सॉफ्टवेयर, जो माउस का सॉफ्टवेयर, वो इंस्टॉल कर लिया है, जो कि मुझे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल गया। होम पेज भी बटन है, इसको डाउनलोड करने के बाद मैंने इंस्टॉल कर लिया, और ओपन करने के बाद अपने उसी अकाउंट से मैं लॉगिन भी हो गया हूँ, जिससे मैं अपने पीसी पे लॉगिन होऊंगा। मैं डिवाइस को ऐड कर लेता हूँ। लेट्स ऐड ब्लूटूथ डिवाइस। यहाँ से हम पहले इसको सेकंड पे लेके जाएंगे। जब ये इस तरह ब्लिंकिंग शुरू करते तो हमारे पास माउस आ चुका है। डिवाइस कनेक्ट हो गई और हम इसे अपने माउस के थ्रू यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसे 1 प्रेस करूँ तो अब मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसे 2 प्रेस करूँ तो अब मैं इसे इस मैकबुक पे यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरीके से अब हम इसे सेटअप कर लेते हैं अपने कीबोर्ड को भी। ओके, तो कुछ चंद अटैम्प्ट्स के बाद मेरा कीबोर्ड भी कनेक्ट हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि डिवाइस नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है। और अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करना चाहूँ, जैसे कि अपनी स्पॉटलाइट में कुछ सर्च करना चाहूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड को यूज़ करते हुए सर्चिंग कर सकता हूँ। और यूज़ करते करते अगर मैं अपना पीसी यूज़ करना चाहूँ तो मैंने सिर्फ एक दफ़ा यहाँ 1 दबाना है, और अब मैं अपना विंडोज़ यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो इसमें एक और फीचर है माउस के अंदर, जो कि है फ्लो का। जैसे कि इन्होंने जो डिस्क्राइब किया वो बड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि हम यहाँ से कि माउस को यूज़ करना शुरू करेंगे, मूव करना, और ये दूसरी स्क्रीन पे मूव कर जाएगा। तो इसे इनेबल करते हैं। इसके लिए हमें अपने जो मेन कंप्यूटर है, जिसमें हमने डोंगल अटैच किया है, उसमें सॉफ्टवेयर ओपन कर लें, क्योंकि इसमें भी हमारे पास ये 2 डिवाइसेस ऐड है। और अगर हम अपने मैक में देखें तो मैक में भी हमारे पास ये 2 डिवाइसेस ऐड है। हम अपने माउस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्लो में जाते हैं और इसे इनेबल करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी माउस में जाके
इसमें फ़्लो को इनेबल कर देते हैं। ओके, जैसे ही वहाँ से इनेबल किया तो यहाँ कुछ ऑप्शंस आ गई हैं, प्लस कर्सर यहाँ से मूव कर रहा हूँ लेफ़्ट पे, राइट पे सॉरी। जैसे ही मैं यहाँ पे एंड पे गया हूँ तो एक कर्सर यहाँ से निकल आया मैकबुक में। मैं इसे वापस लेके आता हूँ तो ये मेरी इस स्क्रीन पे वापस आ गया। तो ये फ़्लो एक बड़ा अच्छा फीचर है इनका, 2 माउस यूज़ करने के बजाय हम एक ही माउस में सब काम कर सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि सपोज़ मैं अपने इस कंप्यूटर से एक फ़ाइल कॉपी करता हूँ, जो कि ये फ़ाइल है, मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं इस कंप्यूटर में जाता हूँ। इसमें जाके मैं कोई लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर, इसमें जाके मैं इस इमेज को, इस फाइल को पेस्ट कर सकता हूँ। आप देख लो ये वही वाली फ़ाइल है जो मैंने वहाँ से कॉपी की है। अब इसमें हम थोड़े से ना सेटिंग्स भी कर सकते हैं कि जैसे कि मैं मूव टू एच, जैसे ही मैं यहाँ एच पे मूव करता हूँ तो विदाउट एनी डिले मुझे वहाँ पे शो हो जाए, या थोड़ा सा डिले आए तो हो सकता है मैं गलती से मैं मिस्टेक में माउस इधर मूव कर लूँ और मेरा माउस गायब हो गया, यहाँ पे कर्सर गायब हो गया, तो मैं अब ढूंढता रहा हूँ कि मेरा कर्सर किधर गया है। तो मैं थोड़ा सा डिले भी डाल सकता हूँ इन दोनों के दरमियान में। कॉपी पेस्ट इनेबल्ड है। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर लगा है मुझे इस माउस का। तो अब मेरी दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, फ़्लो भी इनेबल्ड है। अब मैं इस माउस और कीबोर्ड को दोनों को यूज़ करता हूँ कोई 1 मंथ और 2 मंथ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए एक रिव्यू वीडियो भी लेके आएंगे। अच्छा, अब हम इसे कोशिश करते हैं कि अपने माउस को और कीबोर्ड को अपने मोबाइल के साथ अटैच करें। तो सबसे पहले अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। उसके बाद माउस का, क्योंकि पहली 2 डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो हम थर्ड पे जाके इसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे ये MX Master 3 आ गया है। हम इसे अगर पेयर कर लें तो ये हमारे पास माउस शो होना शुरू हो जाता है, ये कर्सर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऐप को रन करने के लिए। इसी तरीके से अब कीबोर्ड को अटैच करके देखते हैं। कीबोर्ड में हम 3 को प्रेस करके रखते हैं थोड़ी देर। ये हमारे पास कीबोर्ड आ गया 884302। जी हमारा कीबोर्ड कनेक्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही एंटर, बैक स्पेस, सब कुछ वैसे यूज़ हो सकता है। हम ये मैसेजेस व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं पे भी टाइप कर सकते हैं। तो कीबोर्ड को हम जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के पूरे मोबाइल के अंदर। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये कीबोर्ड दराज पे 23,500 में अवेलेबल है, और जो सेकंड लिस्टिंग है 14,000, और जो थर्ड लिस्टिंग है, ये सब लिस्टिंग ओवरसीज़ से शिपमेंट करेंगी, जिसकी वजह से ये 20 to 30 डेज़ शिपमेंट में लेंगे। जो फर्स्ट वन है वो दराज पाकिस्तान में ही अवेलेबल है, और इसके अलावा शॉप पे इसकी जो प्राइस लगी हुई है वो 25,000 है। इसी तरीके से माउस की प्राइस जो दराज पे मुझे मिली है वो 14,000 है विदाउट शिपमेंट, और शॉप पे ये माउस मुझे नहीं मिला सर्च करने के बावजूद। अब बात कर लेते हैं कि मुझे कीबोर्ड और माउस कितने के मिले हैं। मुझे कीबोर्ड 10,000 रुपीज़ में मिला है। कंडीशन साफ़ सुथरी है, ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है, और माउस मुझे भी 10,000 रुपीज़ में मिला है, और ये बहुत 4 to 5 मंथ यूज़ हुआ है, और इसकी भी कंडीशन काफ़ी साफ़ सुथरी है।